हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपेक्स ग्रुप। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आए हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, मैथ का जो टॉपिक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। तो बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसके बारे में हमें जानकारी तो होती है लेकिन उतना अच्छे से हम उसको केयर नहीं करते। ठीक है, आइए बेसिकली एक छोटा सा मैं यहाँ पे कुछ निशान लगाता हूँ। आप लोग एक बार देखिएगा ये क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ये है क्या। ध्यान से देखिए। तो इसको मैथ की भाषा में कहा गया पॉइंट। क्या कहा गया? पॉइंट। हिंदी में इसको कहते हैं बिंदु। ठीक है, ये आपका बिंदु। बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे धीरे धीरे, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्लास है ये, तो आराम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। ये हो गया आपका छोटा सा जो है, क्या है? बिंदु है। ना तो कोई मीटर होता, ना तो कोई साइज होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, लाइन क्या होती है। लाइन अर्थात रेखा। रेखा क्या होती है? अपरिमित बिंदुओं का समूह होता है, अपरिमित बिंदुओं का सीधा समूह। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम इसके दोनों तरफ एरो लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो एरो हम लोग लगा रहे हैं दोनों तरफ, इसका क्या मतलब होता है? मतलब कहने का ये है कि लाइन के बारे में ना तो हमें उसकी इनिशियल पोजीशन का पता होता है और ना ही उसकी एंड पोजीशन का पता होता है। कहने का मतलब ना तो हमें उसकी स्टार्टिंग पॉइंट का पता और ना ही हमें उसके जहाँ पे वो खत्म हो रही है उसका पता है। ये आपका हो गया लाइन। लाइन के बाद एक बात आती है, लाइन का ही एक पार्ट होता है। अगर हम लाइन को यहाँ से कट करें और इसके आगे का भाग देखें, ठीक है, तो उसे क्या हम लोग कहेंगे? किरण, रेज, जिसको हिंदी में कहेंगे किरण। अब देखिए किरण होती क्या? बेसिकली एक पॉइंट से सीधी जाने वाली जो रेखा होगी वो होगी आपकी किरण। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें अगर ये पॉइंट हमें पता है, इसका मतलब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें पता होगा। स्टार्टिंग पॉइंट हमें इसका नोन होगा और इसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता होगा। ठीक है, एंड पॉइंट पता नहीं होगा। ये होता है आपका किरण। अब देखिए इसमें से एक और चीज आती है, लाइन को अगर हम दो पॉइंट पे कट करें, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इस भाग को क्या कहेंगे? आइए देख लेते हैं उसको भी। तीसरा जो पार्ट है, अगर लाइन को कट किए हम तो ये जो भाग आया है हमारा, इसको क्या कहेंगे? तो इसको सिंपली कहते हैं सेगमेंट। क्या कहेंगे? सेगमेंट, जिसको लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट अर्थात क्या हो गया? रेखाखंड। रेखाखंड। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब देखिए रेखाखंड के बारे में एक और कॉन्सेप्ट आपको देखते हैं। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। अगर इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से जोड़ते हैं तो ये जो अब ये पार्ट क्या हमारा हो जाएगा? यही आपका पार्ट है रेखाखंड। मतलब दो बिंदुओं को जोड़ने से क्या बनेगा आपका? रेखाखंड। ठीक है, सीधा जोड़ना इसको। ठीक है, ये आपका छोटा छोटा पॉइंट है। अब देखिए आइए, अभी हम लोग रेखा के बारे में जान लिए, रेस के बारे में जान लिए, रेखाखंड के बारे में जान लिए और बिंदु क्या होता है उसके बारे में जान लिए। आइए अब हम कुछ और पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा क्या, जो इस ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में यूज होगा बेसिकली, वो हमारा क्या है? देखिए ट्रिग्नोमेट्री, देखिए बेसिकली क्या हमें पढ़ना है? एंगल के बारे में जानना है। एंगल होता क्या है? सबसे पहला छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, एंगल अर्थात कोण होता क्या है? देखिए अगर कोई भी दो रेखाखंड, ठीक है, मान लीजिए दो रेखाखंड है ए बी और बी सी, किसी एक पॉइंट पे आगे मिल रहे हैं, बी पॉइंट पे आगे मिल रहे हैं, ठीक है, या कोई दो रेज किसी एक पॉइंट पे आगे मिल रही हैं, ठीक है, इनके बीच का जो झुकाव होगा, इनके बीच का ये जो झुकाव होगा, ठीक है, इस झुकाव, इनके बीच का जो झुकाव होगा, इसी झुकाव को हम लोग क्या नाम दिए हैं? कोण। इसी झुकाव को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे? एंगल से।
ये क्या है आपका एंगल, इसी को हम लोग डिफाइन किए किससे, कोण से। बेसिकली आप लोग जानते होंगे किसी दो रेखाखंड या दो रेज या दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच का जो झुकाव होगा उसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। इन तीन चीजों को आपने जाना, अब आइए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जानते हैं। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही लेना है हमको अभी। जनरली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मतलब हम लोग किसी ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, किसी एक ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। अब बेसिकली अगर एक ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको जानना आपको बेहद जरूरी है। सबसे पहली चीज, किसी भी ट्रायंगल में जो है साइड्स होंगी, ठीक है। कितनी साइड्स होंगी, साइड्स होंगी 3, ठीक। इसमें एंगल आपके होंगे, ठीक है, एंगल्स होंगे। कितने एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स, 3 sides 1 2 and 3, AB BC and CA 3 sides and 3 angles, एंगल C। देखिए एंगल को जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, एंगल, अब हमें C लिखना है तो B से C, C से A। इट मीन्स जो एंगल होगा उसको हमेशा किस में लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, ठीक है, एंगल BAC, ठीक है। इसी प्रकार देखिए एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल आपका ये हो गया। 3 एंगल और 3 कोणों के बारे में बात होगी। अब बेसिकली अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, आइए देख लेते हैं उसके बारे में भी कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इसमें 3 वर्ड्स आपके छुपे हुए हैं। कितने वर्ड्स, 3 वर्ड्स आपके छुपे हुए हैं। सबसे पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा ट्राई, कौन सा वर्ड है आपका, ट्राई। दूसरा वर्ड आपका दिख रहा होगा गॉन, उसके बाद आपको दिख रहा होगा मेट्री अर्थात मेट्रॉन, ठीक है। इन 3 शब्दों से मिलके ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। आइए अब देखते हैं इन तीनों का मतलब क्या होता है। इन तीनों का मतलब बेसिकली क्या होगा, ट्राई मीन्स 3, क्या होगा 3, गॉन साइड्स 3 sides and metron means measure, 3 sides measure, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग 3 भुजाओं की जो उनकी 3 साइड होती हैं उसी की मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उसकी मेजरमेंट को कैसे निकाला जाता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका डेरिवेटिव्स क्या होता है, क्या एप्लीकेशन होंगे, मतलब लाइफ में अपने यूजुअल लाइफ में हम लोग कैसे इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे कि अगर एक सामने हमारे पोल है, उस पोल को हम लोग देख रहे हैं, उसके ऊपर वाली छोर को, तो क्या ऐसा हो सकता है बिना किसी चीज को नापे हम उस पोल की हाइट बता सकते हैं या हमारे और उस पोल के बीच में क्या डिस्टेंस है उसको बता सकते हैं। तो जी ये संभव है, ये ट्रिग्नोमेट्री के ही माध्यम से संभव है, ठीक है। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके, छोटे छोटे पार्ट को लेके हम लोग जोड़ेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्री के उन सभी डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कैसे यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। आइए देखते हैं। आपने ट्रायंगल को देखा होगा, जो आपका ट्रायंगल है वो बेसिकली 3 साइड्स उसमें होंगी। अब देखिए जब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका, जो 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें बात होगी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक। जो ये एंगल होगा, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि हम कैसे पहचाने कि हमारा बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, बेस और परपेंडिकुलर क्या है। अगर आपको एंगल दिया, ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें अगर बात करते हैं, अगर एंगल सी को लेते हैं, एंगल बी सी और ए को लेते हैं, अब यहां पे कहेगा कि बेस क्या है, जो बेस साइड है वो क्या है, बेस मीन्स आधार, और आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में बातें देखिए, सुनिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। एंगल सी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसी एंगल से सटी हुई जो भुजा होगी इसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब संगत भुजा, ठीक है। इस एडजेसेंट साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब उस एंगल से, जिस भी एंगल की बात हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है अभी, तो उस एंगल से जो लगी हुई भुजा होगी वो क्या होगी हमारी, वही हमारा होगा बेस। वही क्या होगा, हमेशा बेस क्या होगा, जो भी एंगल पूछा गया उसी एंगल से लगी हुई भुजा जो है वही बेस होगी। तो आधार इसमें क्या हो गया,
बी और सी, बी सी जो है वो हमारा आधार होगा। अब देखिए परपेंडिकुलर की बात आती है तो इस एंगल की जो अपोजिट साइड होगी, इसी एंगल के जो अपोजिट साइड होगी, इस एंगल के जो अपोजिट साइड होगी मतलब कि ए और सी, ए और बी, ए और बी, ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। कहने का मतलब अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल वो क्या होती है हमारी, वही होती है हमारी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे हिंदी में कहेंगे लंब। ठीक है, अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं, ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल वही है, ए बी सी ट्रायंगल ही लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है 90 डिग्री, ट्रायंगल ए बी सी, इसी को हम चेंज। अब इस समय हम लोग अगर ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल में जो एंगल ले रहे हैं वो एंगल ए को ले रहे हैं, ठीक है, तो एंगल बी ए सी को इस टाइम ले रहे हैं। अब इसमें आपको बताना है कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और आपका बेस क्या है, बेस मींस आधार। अगर इन दोनों चीजों को पूछ लिया जाए तो बहुत ही आसानी से उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, उसी रूल को। इसमें देखिए इस एंगल को जब हम लोग लिए तो इसके जस्ट एडजेसेंट जो साइड है उसको हम लोग देख रहे हैं और इसके अपोजिट साइड। अब देखिए जब इस एंगल को हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जो एडजेसेंट साइड है वो ये हो जाएगी, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी संगत भुजा, और इसके जो है अपोजिट साइड ये हो जाएगी अपोजिट साइड ऑफ द एंगल। ठीक है, अब देखिए एडजेसेंट साइड क्या होती है आपका बेस, और अपोजिट साइड आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। कहने का मतलब यहाँ पे लंब क्या हो गया आपका BC, और जो है एडजेसेंट साइड मतलब बेस क्या हो गया, आधार क्या हो गया BA या AB। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेस और आधार को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा बेस है और कौन सा आधार है। ठीक है, आइए कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और अब धीरे धीरे अपने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट पे आते हैं कि कौन सा पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था आपका, सिंपली इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है और हमारा बेस क्या है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग कुछ रेशियोज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल में कुछ रेशियोज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन रेशियोज के बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए नोट करते जाइएगा या फिर बाद में वीडियो के एक बार देख के फिर उसके बाद नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ही आप किसी चीज के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स बनाना जरूरी है। इसकी PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं, ये आपका ट्रायंगल है ABC। ठीक है, रेशियोज के बारे में बात किए तो सबसे पहला जो हमारा रेशियो आया वो हुआ साइन। साइन रेशियो के बारे में बात की गई तो साइन रेशियो को दिया किसने था, सबसे पहले साइन रेशियो को यूज किसने किया था, वो थे हमारे आर्यभट्ट साहब, बहुत बड़े जो हमारे गणितज्ञ आर्यभट्ट जी, उन्होंने फर्स्टली इसका यूज किया था, फर्स्टली यूज किया था साइन का। ठीक है, फर्स्टली यूज साइन का किसने किया, आर्यभट्ट जी। ठीक है, तो हम बेसिकली इसमें तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए एक एंगल को हमको लेना पड़ेगा क्योंकि रेशियो के बारे में अगर बात हो रही, चलिए हम एंगल को इसको थीटा मानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एंगल थीटा अगर होगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, सामने वाली भुजा क्या होगी, सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसके एडजेसेंट जो साइड होगी वो क्या होगी, बेस, आधार, और तीसरी जो भुजा बचती है वो आपका क्या हो जाता है, कर्व, हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गया आपका
अब देखिए लंब को हम लोग शो कर देते हैं P से, बेस को शो करते हैं B से, और हाइपोटेनस को शो करते हैं H से। P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस और B बेस। आइए एक छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख रहा हूं ट्रिक के रूप में। P B P H H D। अब इसमें देखिएगा आपको बहुत ही आसानी होगी साइन कॉस को रूल को याद करने के लिए, जो हम लोग हिंदी में पढ़े होंगे लाल बटा का करके। तो देखिए 1 2 3, ठीक है। आप याद कीजिएगा इसको कैसे। P से हो जाएगा पंडित, B से बद्री, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोला, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर भोला। हमने इसको कैसे याद किया था, देखिए बेसिकली पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कहने का क्या मतलब है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो P से पाकिस्तान भूखा प्यासा, H से हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। बेसिकली देखिए P से ये याद करने का एक ट्रिक है। अब आइए इसको देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है ये रेशियोज के साथ, ठीक है। आपको पता चल गया होगा आर्बिट साहब ने साइन को सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो उसको तुरंत आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सर ये बता दीजिए, ये बता दिया। हाँ, हमारी जो टीम है वो हमको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देगी, फिर उसके आंसर आपको अगले सेशन में दिया जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आता है, अगर इसमें हम लोग देखें साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा तो जो हमने एक रूल पढ़ा था, यहाँ लिख लेते हैं उसको, P B P अपॉन H H B। तो इसमें क्या हो गया, साइन थीटा पहले के लिए सबसे पहले क्या लिख लेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर के नीचे क्या है, हाइपोटेनस। मतलब क्या हो गया, P बाई H, अर्थात P का मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब इसमें देखिए लंब क्या है, लंब क्या है इस ट्रायंगल में, AB आपका लंब हो गया, AB अपॉन कर्ण क्या है, AC, AB अपॉन AC, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो आपका रेशियो है वो क्या है, कॉस थीटा। अब जब हम कॉस थीटा के बारे में लिखेंगे तो जस्ट इसके आगे बढ़ जाएंगे, तो P अपॉन H मतलब कॉस थीटा के लिए B अपॉन H। दूसरी रेशियो B अपॉन H, B अपॉन H, B अपॉन H। B मीन्स बेस, मतलब हो गया आधार, इंग्लिश में इसको बेस लिखेंगे, ठीक है, बेस। और ये आपका हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। अब देखिए आधार बटा कर्ण की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, आधार क्या है इसमें, इस ट्रायंगल में आधार क्या है, एंगल से लगी हुई जो भुजा वो आधार है, बेस है, अर्थात B और C, BC जो है आधार हो गया, ठीक। इसके बाद आपको लिखना है कर्ण क्या है, AC, BC अपॉन AC, ठीक है। तीसरा जो रेशियो आता है वो रेशियो आपका आता है tan थीटा, tan रेशियो, ठीक है। tan थीटा के बारे में जब भी बात होगी तुरंत इसके थर्ड वाली पार्टी को लेंगे हम लोग। थर्ड क्या है, P अपॉन B, P अपॉन B, अर्थात लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। जब लंब बटा आधार की बात आएगी तो इसमें लंब क्या है, AB आपका लंब हो जाएगा, और आधार क्या है, BC, ठीक है। तो ये तीन आपकी प्रॉपर्टीज। अब देखिए इन तीनों के अपोजिट प्रॉपर्टीज होती है, मतलब साइन का उल्टा भी होता है, कॉस का भी उल्टा होता है, और टेन का भी उल्टा होता है। आइए इन तीनों के जो विपरीत है उनके बारे में डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। इन तीनों का जो विपरीत है, जो अपोजिट है, उसके बारे में बात कर लिया जाए। तो सबसे पहले बात आएगी साइन। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होगा आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा। अगर हम लोग कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा आपका क्या होगा, अगर साइन का उल्टा है तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा।
ठीक है। और 1/sin थीटा अगर यहाँ पे है तो ये क्या है, sin थीटा बराबर p/h है। तो साइन को अगर उल्टा किया जाए तो इसी को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, h/p, अर्थात कर्ण/लंब। और कर्ण/लंब क्या है इसमें, देखिए उसमें कर्ण/लंब क्या है, कर्ण है आपका AC, कर्ण है AC/लंब क्या है AB, AC/AB, ठीक है। ऐसे ही आपकी जो पांचवी प्रॉपर्टीज है जो कि अपोजिट है किसके, कॉस थीटा के, जो कि है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा अर्थात क्या हुआ आपको, देखिए इसका उल्टा है, कहने का मतलब क्या है, जो भी आपको सिंपली आपको रूल को फॉलो करना है। अगर cos का उल्टा कह रहा है मतलब b/h हो जाएगा, h/b हो जाएगा, ठीक है। और h मतलब कर्ण अपॉन बेस मीन्स आधार, ठीक है। अब देखिए ये BC/AC है तो मतलब AC/BC हो जाएगा, AC/BC मतलब कर्ण बटा आधार, ठीक है। इसके बाद की जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो है आपकी tan थीटा। अब tan थीटा का उल्टा कैसे हम लोग को पता करेंगे, tan थीटा का उल्टा, चलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, 2 मिनट के लिए आप लोग ध्यान दीजिए। tan का उल्टा होगा आपका cot थीटा आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 मिनट सोचिए। cot थीटा निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे, चलिए cot थीटा निकालने के लिए सिंपली आपको एकदम बेसिक फार्मूला बताते हैं, 1/tan थीटा। और 1/tan थीटा क्या है, tan थीटा है p/b मतलब लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा b/p, अर्थात आधार बटा लंब, अर्थात क्या हो जाएगा आपका, आधार क्या है BC आपका आधार है और लंब क्या है AB, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो रेशियोज के बारे में है। 3 रेशियोज, साइन थीटा, कॉस और tan, उनका उल्टा कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। इन 6 रेशियोज पे पूरी ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, ठीक है। आइए फिर आगे आपको लेके चलते हैं और कुछ नए फार्मूले से आप लोग को मिलाते हैं जिनके बारे में आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा और काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूले आपके लिए हमेशा आपको यूजफुल होंगे, ऑलवेज यूजफुल फॉर यू इन ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन, ओके। आइए देखते हैं, सबसे पहला जो हम देखते हैं एक जिसके बारे में हमने बात की थी, tan थीटा। जो हमने लिखा है यहाँ पे tan थीटा, ट्रायंगल को इसे बने रहने देते हैं, ABC लंब मतलब PBH, B मीन्स बेस, E मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है, आधार और कर्ण। H मीन्स कुछ ऐसा मत समझिए, H यहाँ शॉर्ट लिख रहे हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखिए tan थीटा की जो हम लोग डिफाइन करेंगे तो tan थीटा होता है क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा आपका tan थीटा। अब देखिए इसमें sin थीटा क्या होता है, ठीक है। बेसिकली इसको याद करेंगे, अगर जैसे ही फार्मूला रखेंगे तो फिर वही tan थीटा का ही फार्मूला निकल के आपको आए। आप लोग इसको एक बार चेक कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता रहे कि आप लोग क्या पढ़ाना, क्या आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप कुछ मतलब इससे हाई लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जल्दी खत्म करके फिर डायरेक्टली आपके सिलेबस पे आ जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्या था आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या था, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, tan का उल्टा मतलब क्या होगा 1/tan थीटा, ठीक है। ये था आपका। अब इसके बाद एक चार्ट के बारे में आता है जो कि आपका एंगल चार्ट है, ठीक है, कि साइन थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल पे क्या होती हैं, उसको आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में इनपुट करना रहेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन में रख के उसका आंसर आपको निकालना रहेगा। डायरेक्टली आप चार्ट बनाइएगा, एक सिंपल सा चार्ट।
ठीक है, सिंपल सा चार्ट जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आइए देखते हैं, 3 आपके रेशियोज हैं, तीनों रेशियोज को यहाँ पे लिख लिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली तीनों रेशियोज को अगर हम लोग लिखेंगे, इस तरफ हम लोग एंगल को शो करेंगे, इस तरफ हम लोग रेशियोज को शो करेंगे, ठीक है। रेशियो और इधर हम लोग एंगल, मतलब इस साइड एंगल आपका होगा 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। अब देखिए, सबसे पहला आपका रेशियो आएगा क्या, साइन। कौन सा रेशियो आएगा आपका, साइन। जो आपका रेशियो आएगा सबसे पहला, थोड़ा सा मार्किंग में दिक्कत है तो ब्लैक से ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन, दूसरा है आपका कॉस और तीसरा है आपका टेन, ठीक है। अब जब इन तीनों के बारे में देखेंगे तो इसकी अलग अलग एंगल पे अलग अलग जो वैल्यूज होती हैं उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। साइन 0 मतलब लिखने का क्या मतलब है, अगर जैसे हम जहाँ साइन थीटा लिख देते हैं, साइन 0 डिग्री ऐसे लिख के आया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। ऐसे ही साइन 30 अगर लिख के आया, डायरेक्टली हमको वहाँ पुट करना रहेगा साइन 30 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2, क्या हो जाएगी 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 क्या होगा 1। ऐसे ही कॉस का क्या होगा, इसी जो ये आपका रेशियो दिया है इसी को आप उल्टे इस तरफ से लिख दीजिए, ये हो जाएगी आपकी कॉस की वैल्यू 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। कहने का मतलब cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। ऐसे ही अब जैसे ही हमने यहाँ एक, आप देखिएगा आपको एक फार्मूला बताया गया था कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब देखिए आपको sin थीटा की वैल्यू पता है, आपको cos थीटा की वैल्यू पता है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, tan थीटा की। कहने का मतलब tan थीटा आपका क्या हो जाएगा 0/1 मीन्स tan 0 की वैल्यू 0, ठीक है। दूसरा है आपका tan 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन है 1/2 अपॉन, अगर हम लोग को पता करना है tan 30 की वैल्यू क्या होती है तो साइन थीटा क्या है 1/2 अपॉन कॉस थीटा क्या है √3/2, 2 से 2 कैंसिल मीन्स 1/√3, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका साइन 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। इसी प्रकार अगर tan 45 की वैल्यू देखते हैं तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 मीन्स tan 45 1, tan 45 1। अब tan 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कहने का मतलब क्या आ गया यहाँ पे √3। अब tan 90 की वैल्यू 1/0, 1/0 आप लोग जानते हैं अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज हो गई जो कि आपको एंगल रेशियो की वैल्यू है, इसको आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। आइए छोटी छोटी इसकी 2 और प्रॉपर्टीज के बारे में 3 पढ़ लेते हैं जल्दी से, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर उसके बाद इसको मिटाते हैं। अब देखिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि आपने पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं उसको आइए रिवाइज करते हैं। आज एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1,
ठीक है, ऑलवेज 1 होता है, जहां भी आपको दिख जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 होगा। दूसरी आपकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए थोड़ा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और तीसरी आपकी थी एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, इन तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में बताइएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर इसको फार्मूले में आप रख के देखना चाहते हैं तो भी रख के देख सकते हैं। क्या आना चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका आएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका आएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ाएं, फिर उसके बाद जो जनरली आप लोग के सिलेबस में है उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग के सिलेबस में एंगल है, एंगल को कैसे चेंज करेंगे, रेडियन और इन सब में। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टीज आ जा रही हैं, प्रॉपर्टीज के बाद उसका यूज, उसका डेरिवेटिव कैसे है, ठीक है, कैसे हाइट और सॉरी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बारे में डायरेक्टली आपको उसी को पढ़ना है तो आप उसको बताइए। नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपका नहीं क्लियर होगा कोई भी आपका सब्जेक्ट जल्दी क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, आधार अगर आपका मजबूत है तभी आपकी जो, अगर आप घर कोई भी घर अगर आप बनाते हैं तो जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो घर कभी भी खड़ा नहीं रह सकता, वो गिर जाएगा, जल्दी ढह सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी जड़ मजबूत है तो आपका ऊपरी सिरा अपने आप स्थिर खड़ा रहेगा। तो हमेशा अपने बेस को मजबूत करके चलिए। जीवन में कोई भी लक्ष्य अगर पाना है तो अपने बेस को मजबूत कीजिए, और जॉब और ये सब आराम से निकलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको जल्दी ही मिलेंगे, कल आपको इसी समय, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।